हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यह साथिया का अंतिम भाग है। जिन लोगों ने इनके सभी भाग नहीं देखे हों वो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर इनके पहले के भाग देख सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तारा आयान को बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तारा बार बार अपनी करवट बदल रही थी, यहाँ तक कि उसने दीपिका को भी कॉल लगाया लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब आगे तो वहीं होटल में आयान सोफे पर अपने सिर पकड़े बैठा था। ये सिर दर्द, आह बहुत तेज दर्द हो रहा है, आयान ने कहा। लेकिन अब ये दर्द कुछ ही पलों का है आयान, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सारा दर्द ठीक कर दूंगी। एक बार मुझे चांस तो दो, दीपिका ने कहा और आयान के करीब जाकर बैठ गई। उसने उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, आज की रात सिर्फ मैं और तुम आयान, आई प्रॉमिस तुम ये रात कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारी वो सारी ज़रूरतें पूरी करूँगी, मैं जो एक आदमी चाहता है, बस एक बार मेरे करीब तो आओ। दीपिका की ये सारी बातें सुनकर अयान का मन कर रहा था कि उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दे, लेकिन अयान अब अपने होश में नहीं था। वो धीरे धीरे शरीर से कमज़ोर पड़ रहा था। जूस में मिलाई हुई दवाई का कुछ ऐसा असर हो चुका था कि वो अब कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। अयान ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, सबसे पहले तो तुम मुझसे दूर रहो। क्या कर रही हो तुम? पी रखी है क्या तूने? पता भी है क्या बोल रही हो तुम? एकदम चुप, कितना बोलते हो तुम? प्यार से बात करो ना, जैसे तारा से करते हो। हम दोनों में इतनी पार्टियरिटी क्यों करते हो तुम? दीपिका ने अयान के होठों पर उंगली रखते हुए कहा। दीपिका, स्टे अवे फ्रॉम मी, अयान ने कहा। बिल्कुल नहीं, अब दूर नहीं जाऊंगी मैं। आई विश कि तुम आज की रात याद रहती, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। रख दिए हैं ना मैंने तुम्हें, सो तुम्हें ये सब भूलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब हम प्यार करना स्टार्ट कर सकते हैं ना, दीपिका ने कहा। अयान को अपनी बाहों में भर लिया। अयान अब अपने होश में बिल्कुल नहीं था, वो बेहोश हो चुका था। दीपिका ने अयान के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस किया और उसे प्यार से निहारने लगी। उसके अगले ही पल उसके अपने टॉप कंधे से फाड़ दिया और अयान का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके नाखून खुद अपने कंधे पर मार लिए। दीपिका के कंधे से खून निकल रहा था। दीपिका ने अपना सिर अयान के सीने पर रखकर कहा, सॉरी, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट तुम टेंशन मत लेना, मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया है, बाकी सब जब मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी उसके बाद करेंगा। मेरा असली प्लान तो कल सुबह शुरू होगा। कल का सवेरा एक नई शुरुआत लाएगा मेरे लिए और तुम्हारी सारी खुशियाँ जिसके मैंने बचपन में सपने देखे हैं, इन सब पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम्हारी बाहों में सोने का, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हारे प्यार का हक तुम किसी और को नहीं दे सकते हो। दीपिका ने अयान के चेहरे पर से अपनी उंगली घुमाते हुए कहा और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। तो तारा घर पर, तारा अभी भी रेस्टलेस होकर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। अयान की राह देखते देखते अब उसे भी नींद आ रही थी। वो बेड पर बैठ गई और अपना सिर पीछे दीवार से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह जब अयान की नींद खुली तब उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने बगल में सोती दीपिका को देखा जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, दीपिका जोर जोर से रोने लगी। दीपिका ने रोते रोते हुए कहा, तुमने कल रात मेरे साथ? अयान ने दीपिका को देखा जिसने खुद को कंबल में लपेटा हुआ था। उसके बाद उसकी नज़र जमीन पर बिखरे कपड़ों पर गई।
ये सब देखकर अयान के दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया था। ये सब क्या है? कल रात मैं ऐसा कर ही नहीं सकता दीपिका, इट्स इम्पॉसिबल। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अयान की बात को काटकर दीपिका ने कहा, तो ये सब क्या मैंने किया है? ये मेरे कंधे पर निशान देख रहे हो तुम? ये नाखून के ये निशान, मेरा ड्रेस देखो, ये सब तुमने किया है। यहाँ क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है, अयान ने कहा। याद भी कैसे होगा? यहाँ आने से पहले तुमने ड्रिंक जो की थी, सारे मद एक जैसे होते हैं, दीपिका ने कहा। आई नो, मैंने ड्रिंक किया था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ। मैं तारा के परमिशन के बिना उसके करीब नहीं जाता। तो मैं तुम्हारे करीब कैसे आ सकता हूँ? अयान ने चिल्लाते हुए पूछा। तुम सच को बदल नहीं सकते, समझे? कल रात की गलती को तुम छुपा कैसे सकते हो? ये तुमने ठीक नहीं किया। अब अपनी गलती सुधारो। तुम मुझसे शादी कर लो, उस तारा को डिवोर्स दे दो। दीपिका, अपना मुंह बंद कर रखो। तारा को डिवोर्स कभी नहीं। और मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने 2 दिन में डिसीजन नहीं लिया ना, तो मैं केस कर दूंगी तुम पर। तुम्हारी तारा को सब सच बता दूंगी, फिर वो तुम्हें खुद डिवोर्स दे देगी, दीपिका ने कहा और वॉशरूम में चली गई। अयान ने अपना चार्जिंग से निकाला और ऑन कर दिया। फ़ोन ऑन होते ही उसके स्क्रीन पर देखा, तारा के अभी तक 40 मिस कॉल आ चुके थे। अयान को सोचने लगा, उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसने सोचा, यह अकेले काम दीपिका नहीं कर सकती है, मैं पता लगा कर रहूँगा। वो बिना एक पल भी गंवाए वहाँ से निकल गया। तो वहाँ अयान के घर पर माँ अभी तक अयान नहीं आए, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, सब ठीक होगा ना? तारा ने अंशिका जी से कहा। टेंशन तो मुझे भी हो रही है। अयान के पापा भी 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। एक काम कर, तुम नहा कर आओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तब तक मैं फ़ोन ट्राई करती हूँ। अंशिका जी की बात सुनकर तारा अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई। जब तारा नहाकर बाहर आई, तब उसने देखा कि अयान दरवाजे पर ही खड़ा होकर अपने सामने वाली दीवार को एकटक देख रहा था, जहां पर अयान और उसकी एक बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी। तारा दौड़कर अयान के पास गई और उसे हक करते हुए पूछा, थैंक गॉड आप वापस आ गए, वरना अब हम ही आने वाले थे आपको ढूंढने। वैसे इतना लेट क्यों हुआ? आप ठीक है ना? आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? और इससे पहले कि तारा कुछ और पूछ पाती, अयान ने उसे अपने से दूर किया और कहा, तारा, मुझे नहाने जाना है, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलना है, मैं अभी आया, अयान ने कहा और बिना तारा की ओर एक भी नज़र देखे चला गया। इन्हें क्या हुआ है? पहले तो कभी ऐसा बिहेव नहीं किया मेरे साथ। शायद थक गए होंगे, तारा ने सोचा और रेडी होने लगी। कुछ पलों बाद अयान ने तारा को वॉशरूम से आवाज़ लगाते हुए कहा, सुनो, तुम ऑफिस के लिए चली जाओ केतन के साथ, मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं आपका वेट कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तारा ने भी जवाब दिया। मैंने कहा ना, तुम जाओ केतन के साथ, अयान ने फिर से वही बात बोल दी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, तारा ने भी जिद करते हुए कहा। अयान ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और तारा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। उसने तारा को पीछे दीवार से लगा दिया और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे घेर लिया। तारा एकटक अयान को देख रही थी, जिसके बालों से पानी टपक रहा था। उसकी शर्ट भीगने की वजह से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। तुम्हें एक बार बताई हुई बात समझ नहीं आती क्या तारा? मैंने कहा ना कि तुम आज केतन के साथ जाओगी, तो उसके साथ ही जाओगी। छोटी बच्ची हो क्या, जो हर समय हर जगह सिर्फ मैं चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहूं? ये क्या चिल्ड्रनस बिहेवियर है? अयान ने ये सारी बातें गुस्से से तारा को बोल दी।
अयान की बातों को सुनकर तारा की आंखों से आंसू भर आए। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, चली जाऊंगी आपके बिना। मेरी नज़रों की ही गलती है जो हर समय आपको ढूंढती हैं। मेरे दिल की गलती है जिसे सिर्फ आपके पास सुकून मिलता है। यही बात मुझे प्यार से भी बोल सकते थे ना आप। खैर, तारा ने कहा और अपने आंसू पोंछकर वहां से चली गई। तारा के जाने के बाद अयान ने सावर चालू किया और उसके नीचे खड़ा होकर कल रात की सारी बातें याद करने लगा। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे इतना तो यकीन था कि वो दीपिका के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता जैसा दीपिका उसे बताया था। तारा नीचे चली गई जहां अंशिका जी और केतन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तुम आ गई, चलो ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से, अंशिका जी ने कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए माँ, मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे, तारा ने कहा। और अयान, उनका तो नहीं पता, तारा ने धीमी आवाज से कहा और वहां से चली गई। भाभी को क्या हुआ? भाई और उनके बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? केतन ने पूछा। पता नहीं, हुआ भी होगा तो वो दोनों देख लेंगे। रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, अंशिका जी ने कहा। ऑफिस में मीरा अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में अयान की कही हुई बातें घूम रही थी। अयान मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? मैंने प्यार से जिद की थी ना, लेकिन इन सब में इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करते? क्या मैं उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं करती, या फिर हम मेड फॉर ईच अदर नहीं हैं? तारा के दिमाग में एक ही वक्त में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तभी स्टाफ के सारे लोग खड़े हो चुके थे। तारा ने जब सामने देखा तो अयान आ रहा था। अयान ने बिना एक भी नज़र किसी को देखे अंदर चला गया। इनका एटीट्यूड तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे भी क्या पड़ी है इनकी। मैं भी बात नहीं करूँगी इनसे, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, तारा बड़बड़ाई। तो केबिन में अयान बहुत कोशिश कर रहा था कि कल रात क्या हुआ सोचने की, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? एक रात में मैंने दीपिका के साथ कुछ नहीं किया। मैं तो 100% श्योर हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। फिलहाल तो मुझे बस तारा की टेंशन है। अगर दीपिका ने गुस्से में आकर तारा को ये सब बता दिया तो कहीं वो इस सब पर विश्वास न कर ले। बाकी ये पुलिस और मीडिया को ठिकाने लगाना मुझे अच्छी तरह से आता है। दीपिका को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर ये सब वो जानबूझकर कर रही है। अयान ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे तारा के तस्वीर पर गई। जैसे ही उसने तारा की तस्वीर को देखा, एक पल के लिए वो अपनी सारी तकलीफें भूल ही गया। तब अचानक से अयान ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल लगाया, और थोड़ी देर पर बात करके उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने अपने मन में ही कहा, तारा, मैं यह कहानी आज ही ख़त्म कर दूंगा। मुझे पहले ही पता चल चुका है कि वह धीरा था जिसको तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ पैसों की लालच में उसे बेच दिया था। अब बस मुझे यह पता लगाना है कि दीपिका कहीं धीरा से तो मिली हुई नहीं है। अब जब मैं यह पूरा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा तब तुम्हारे सामने आऊँगा। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। अयान ने फ़ोन उठाया और सामने वाले की बातें सुनकर अयान की भौहें एकदम से तन गईं। वह किसी शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। अगर कोई सामने उसको देख ले तो एकदम से डर जाए। फिर अयान सामने वाले आदमी से कहा, मुझे जल्दी से पता लगा कर बताओ कि यह धीरा कहाँ मिलेगा। मैं भी आ रहा हूँ, और दीपिका का भी पता लगाओ वह कहाँ है। यह कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलते समय भी उसने तारा को एक नज़र उठाकर तक नहीं देखा, जिससे तारा की आंखों से आंसू आ गए। अयान ने
उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे, पर वह कुछ नहीं बोला और अपने मन में ही कहा, सॉरी तारा, पर मैं यह नहीं चाहता कि जो दुख तुमने पहले भोग चुकी हो वह किसी झूठ की वजह से फिर तुझे तकलीफ हो। अयान सीधा जाकर कार में बैठ गया। तभी एक आदमी आकर अयान के सामने एक चिप निकाल के दे दिया, जिसमें होटल की सारी वीडियो थी। अयान ने जब वह वीडियो चालू करके देखी तब उसका गुस्सा एकदम से बढ़ गया। वह गुस्से में कहा, दीपिका, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह वीडियो तब की थी जब अयान लॉन में खड़े होकर दीपिका जूस में कुछ मिला रही थी, जिसे पीकर अयान की वह हालत हो गई थी। दीपिका, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यह कहकर उसने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। अयान अब सीधा गाड़ी दीपिका के घर में रोकने को बोला और वह जब वहां पहुंचा तो सीधा दीपिका के घर में घुस गया। अचानक दीपिका के घर पर आने से दीपिका अयान को देखकर एकदम से घबरा गई, पर वह अयान को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अयान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अयान, कुछ काम था क्या? क्या तुमने तारा को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? दीपिका ने इतना ही कहा था कि अयान ने गुस्से से कहा, एकदम चुप, एकदम चुप, एक भी आवाज़ नहीं निकालना, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। तुमने क्या सोचा कि मेरे साथ कुछ करोगी और मुझे तारा से अलग कर दोगी और मैं चुपचाप ऐसे खड़ा देखता रह जाऊंगा? तुमने मुझे अभी तक जाना नहीं है, मैं क्या हूँ। मैं 1 मिनट में सब कुछ बदल सकता हूँ और तुमने तो इतनी बड़ी गलती की है, उसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी ही। दोस्त दोस्त कहकर तूने तो मेरे सीने पर ही वार कर दिया दीपिका। मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, पर तुमने क्या किया? तब दीपिका एकदम से जैसे कुछ नहीं जानती थी वैसे अयान से बोली, अयान, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। तब अयान ने अपने फ़ोन में वो वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें दीपिका अयान के जूस में कुछ मिला रही थी। यह देखकर दीपिका एकदम से शॉक्ड हो गई। अयान, यान सुनो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती थी, पर तुमने मुझे प्यार नहीं करते थे। तुम तो तारा के आगे पीछे घूमते रहते थे जो तुमसे प्यार ही नहीं करती। तब अयान ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तारा मुझसे प्यार नहीं करती? तारा मुझ जान से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करती है और जो कोई मुझे तारा से अलग करने की कोशिश करेगा, पता नहीं मैं उसके साथ क्या ही कर जाऊंगा। तब दीपिका ने एकदम से लड़खड़ाते हुए कहा, मैं यह नहीं करना चाहती थी, पर उस धीरा के कहने की वजह से मुझे यह सब करना पड़ा। और उसने कहा, और तुमने यह कर दिया। मुझे तुम तारा से आगे बदनाम करके उसे मुझसे अलग करना चाहती थी, जिससे वह हमेशा के लिए छोड़कर मुझे चली जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। वह मुझे विश्वास करती है। तब अयान ने अपने एक बॉडीगार्ड्स को कहा, इसको मेरी नज़रों के सामने से लेकर जाओ और इसका अच्छे से बंदोबस्त करो। यह दोबारा मेरे आंखों के सामने कभी नहीं आना चाहिए। जैसे दीपिका के पास बॉडीगार्ड आने लगा, वह अयान से गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगी, प्लीज़ अयान, मुझे माफ़ कर दो। तब अयान ने कहा, मैं गलती जानबूझकर करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता, और फिर इतनी बड़ी गलती जो मुझे तारा से अलग करने की कोशिश करे, उसे तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। अब तुम मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे और इसका वह हाल करो कि यह दोबारा मुझे कभी नहीं दिखनी चाहिए। बॉडीगार्ड जब दीपिका को लेकर वहां से चले गए, तब अयान भी वहां से निकलकर सीधा गाड़ी पर बैठकर कार स्टार्ट करने को बोलकर कहा। अयान कार को वहां लेकर जाने के लिए बोला जहां पर अयान के आदमियों ने धीरा को अब तक पकड़कर रखा हुआ था। कुछ देर बाद अयान वहां पहुंचा जहां पर धीरा को रखा हुआ था। अयान तो धीरा का पता उसी दिन लगा लिया था,
जिस दिन तारा ने अपनी बीती बातों को बताया था, उसी दिन अयान ने अपने आदमियों को यह पता लगाने के लिए भेज दिया था कि आखिरकार वह कौन सा आदमी है जिसने तारा को इतने दिनों तक कैद करके रखा था और उससे टॉर्चर किया गया था। अयान ने गुस्से से मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, और धीरा, अभी तक तो मुझसे बचते हुए आया है, लेकिन अब नहीं। आज तेरा आखिरी दिन है। जितना तूने मेरी तारा को दिख दिया है ना, उससे ज्यादा मैं तुझे तड़पा तड़पा कर वही सब सूद समेत लौटाऊंगा। तूने क्या सोचा कि तू तारा को मुझसे अलग कर देगा और मैं कुछ करूँगा नहीं, बस बैठे बैठे यूं ही देखता रहूँगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अयान ने गुस्से से कहा। तब तक अयान की कार भी वहां रुकी थी जहां पर धीरा को कैद करके रखा गया था। अयान गाड़ी से उतरा, उसकी आंखें एकदम से लाल थी। वह एकदम से तेजी से अपने कदम बढ़ाकर अंदर की तरफ गया जहां पर धीरा को रखा गया था। जब अयान कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने धीरा को देखा जो अधमरा हो चुका था। उसके बॉडीगार्ड्स उसको मार मार के एकदम से बेहोशी के कगार पर लेकर आ गए थे, क्योंकि अयान का आदेश था कि उसको तब तक मारो हो जब तक कि वो अपनी सांसें छोड़ नहीं देता। अयान ने अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए कहा, दिया, तूने अपनी हवस को मिटाने के लिए एक भोली भाली लड़कियों का सहारा लिया था। उनमें से एक मेरी तारा भी थी और उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। अब तेरा वह हाल करूँगा कि तू अपने मरने के लिए भी भगवान से दुआ करेगा। फिर भी तुझे भगवान तेरा कुछ नहीं करेगा। जो करूँगा वह मैं ही करूँगा। यह कहकर उसने एक नज़र धीरा को देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को देखकर कुछ इशारा किया और वह तुरंत उस कमरे से निकलकर चला गया। अयान सीधा गाड़ी पर बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस में ले जाने के लिए कहा। अयान गाड़ी में बैठे बैठे यह सोच रहा था, अब मैं अपने और तारा के दुश्मन को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया है। अब वह तारा को एक भी खरोंच भी नहीं लगा सकता। वह अब हमसे बहुत दूर जा चुका है, जो कभी वह लौट कर नहीं आएगा। फिर अयान ने सोचा कि तारा मुझे सुधारने के लिए रोज कितना कुछ करती रहती है और कितना क्या नहीं करती, लेकिन मैं अपने आप से आज से वादा करता हूँ कि मैं तारा के लिए सब कुछ अपने गलत काम छोड़ दूँगा और फिर तारा के साथ अपनी एक नए सिरे से ज़िंदगी जिएंगे। मैं, तारा और मेरा परिवार, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होगा। सिर्फ उसमें मेरी तारा की खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इतना सोचते हुए अयान की गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुकी। अयान सीधा गाड़ी से निकलकर ऑफिस के अंदर जाकर अपने केबिन में चला गया। केबिन पर बैठा इधर उधर चक्कर लगा रहा था और सोचा कि मैंने सुबह सुबह तारा को डांट दिया, रुला दिया मैंने उसे, और सॉरी भी नहीं कहा। उस दीपिका और धीरा के चक्कर में तारा से ठीक से बात भी नहीं कर पाया। अयान ने मन ही मन सोचा और अपने फ़ोन से तारा को मैसेज कर दिया। तारा ने अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखा। उसमें लिखा था, केबिन में आओ ना प्लीज़, मुझे तुमसे बात करनी है। तारा अयान की बात को टाल नहीं सकी। उसने एक गहरी सांस ली और अयान के केबिन में चली गई। तारा ने देखा कि सामने खड़ा अयान मासूम सी शक्ल बनाकर तारा को ही देख रहा था। आज सुबह के लिए सॉरी तारा, अयान ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, तारा ने जवाब दिया। अगर बात नहीं करनी होती तो मेरे एक मैसेज पर तुम यहाँ नहीं आती। तुम मुझसे नाराज हो ना? अयान ने तारा के पास जाते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे कहाँ नाराज हूँ, गुस्सा भी नहीं हूँ। गुस्सा होने का ठेका तो आपने ही लिया हुआ है ना, वो सारे हक आपके हैं, तारा ने रूठते हुए कहा। अब बस भी करो ना, कितनी देर नाराज रहने वाली हो? अयान ने तारा को अपने करीब खींचते हुए कहा। आपके मेरे पीछे पीछे घूमने के अलावा और भी कई सारे काम होंगे ना,
तो आप वो कर लीजिए। मेरा बिहेवियर चिल्ड्रनेस है ना, मैं कुछ भी बात करती हूँ, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि तारा कुछ और बोल पाती, अयान ने तारा के गालों पर किस कर दिया। तारा ने अपनी आंखें बंद कर दी। वो अपना सारा गुस्सा एक पल में भूल गई। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। फ्रस्ट्रेशन पर तुम पर निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम से ये गलती कभी नहीं होगी। अयान ने तारा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तारा ने अयान के गले लग गई और उसकी ये शिकायत करने लगी। आप एक नंबर के खड़ूस इंसान हैं। पता है सुबह कितना हर्ट हुआ मुझे। इतना गुस्सा कोई करता है क्या? अगली बार नहीं करूँगा। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो? अयान ने तारा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। खुद से भी ज़्यादा प्यार और विश्वास, दोनों भी। लेकिन अचानक ऐसा सवाल क्यों? तारा ने पूछा। वो बस ऐसे ही। अगर हमारे रिलेशन में कभी ट्रस्ट इशूज हुई तो? अयान की इस बात पर तारा ने हंसते हुए कहा, ट्रस्ट इश्यूज और हम में कभी हो ही नहीं सकते। आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। वो सब छोड़िए, अब आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। आपने मुझे सुबह सुबह रुला दिया, मेरे कीमती आंसुओं को बहा दिया आपने। ठीक है, तो दे दो सजा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आजमा कर देख लो। अयान ने कहा। आज रात लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे? तारा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला। वैसे इतनी खूबसूरत और मीठी सजा मेरी? अयान ने तारा के चेहरे की ओर बढ़ते हुए कहा। दोस्तों, इसी तरह से अब अयान और तारा का रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया। अब अयान को तारा से कोई अलग नहीं कर सकता था और तारा को अयान से कोई अलग नहीं कर सकता था। उनका रिश्ता इसी तरह दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया और अयान ने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए थे, जिससे तारा बहुत खुश थी। तारा इस बात से अभी भी अनजान थी कि अयान ने उसके गुनहगारों को सजा दे दी थी, लेकिन उसे अपने प्यार, अपने साथियों पर पूरा विश्वास था कि वह उसे खुद से दूर कभी जाने नहीं देगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।